बिल्कुल देखिए अमित, अगर हम अबान अहमद की बात करें तो अबान अहमद सबसे छोटा बेटा था अतीक अहमद का। और चूंकि अगर हम इसके अतीक अहमद के दूसरे नंबर के बेटे की बात करें तो चूंकि वो झांसी जेल में ट्रांसफर किया गया था तकरीबन 1 साल पहले, और उसी से हम्म। मिलने ये जा रहा था। और ये जानकारी सामने आई, चूंकि पुलिस ये बोल रही है कि अभी तफ्तीश चल रही है और जब तक तफ्तीश का जो पूरा प्रकरण है वो सामने ना आ जाए तब तक कुछ बोलना ठीक नहीं है। हालांकि ये हम्म। बात सामने आ रही है कि चाहे हम अबान अहमद की बात करें या फिर इसके दोस्त की बात करें तो ये दोनों आगे की सीट पर बैठे हुए थे। और चूंकि ये मामला सामने आ रहा है कि प्रयागराज से झांसी जाते समय जो हाईवे है प्रयागराज झांसी, वहां पर इनका डिवाइडर से टकराने से एक्सीडेंट हुआ और वहां पर ये लोग जख्मी हुए और उस दौरान इनकी मौत हो गई। हालांकि जो पीछे बैठे लोग थे चूंकि उनको रेफर किया गया है मेडिकल कॉलेज में और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अतीक अहमद के जितने बेटों की बात करें, चूंकि चाहे जिसका इनकाउंटर हुआ या फिर जो दूसरे इनके बेटे बंद हैं इस वक्त जेलों में, हम्म। सबके ऊपर कोई ना कोई मुकदमा दर्ज है। चाहे हम फिरौती की बात करें, रंगदारी की बात करें, धमकाने की बात करें, और अबान अहमद की बात करें तो चूंकि अबान अहमद के बारे में भी कहा जाता था कि ये कहीं ना कहीं उन अपराधों में संलिप्त होता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि अब चूंकि पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जब तक पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती है तब तक कोई ब्रीफिंग नहीं की जाएगी। जी। हम्म। अबान और इससे बड़ा वाला जो इसका भाई एहजम, ये दोनों बाल सर्वेक्षण गृह में भी थे और पिछले साल बताया जा रहा है कि जब वहां से बाहर निकले तो इनकी बुआ को इनको हैंडओवर किया गया था। प्रयागराज के हटवा इलाके में इनके बुआ का घर है, वहीं दोनों रहते थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर पोस्टमार्टम हो जाएगा तो डेड बॉडी को हैंडओवर लेने के लिए कौन जाएगा वहां पर, इसके बारे में कोई जानकारी? क्या परिवार से कोई वहां पर पहुंचा है, इसके बारे में कोई जानकारी? अविनाश। देखिए अमित, अगर हम अतीक अहमद की पत्नी की बात करें तो अतीक की पत्नी जो है पिछले काफी समय से फरार है और चूंकि उनकी तफ्तीश में, उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन अभी जो जानकारी सामने आ रही है कि अबान अहमद की मौत के बाद जो अबान की डेड बॉडी थी वो अतीक की बहन यानी कि अबान के बुए को सौंप दी गई है। अच्छा, ठीक है। आप ये बता रहे कि जिस बुआ के पास ये रहता था उनको ये डेड बॉडी हैंडओवर कर दी गई है। जो 3 लोग घायल हैं मेडिकल कॉलेज जिनको रेफर किया गया है, अविनाश, उनके बारे में क्या जानकारी? इस वक्त उनकी क्या स्थिति है? हमें देखिए वो सब अबान के दोस्त हैं और ये कहा जा रहा है कि वो सारे अबान के साथ पढ़ने वाले थे। और चूंकि पुलिस अभी सबका रिकॉर्ड दर्ज करा रही है और पुलिस चूंकि हम लोग लगातार पुलिस से कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जब तक चीजों को वेरीफाई नहीं किया जाएगा तब तक सारी चीजों को डिस्क्लोज करना बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है वो अतीक अहमद से जुड़ा हुआ है। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ की मौत हुई थी तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि चूंकि पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जब तक चीजों को वेरीफाई नहीं कर लिया जाता है कि कौन कौन से लोग थे, कितने लोग इस गाड़ी में सवार थे, तब तक सारी चीजों को डिस्क्लोज करना अभी जरूरी नहीं है। ठीक है अविनाश, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार पूरी खबर के बारे में फिर से बताते हैं। अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अबान, जिसकी इस हादसे में मौत हुई है, पोस्टमार्टम के बाद जानकारी मिल रही है कि उसके डेड बॉडी को अतीक की बहन को हैंडओवर कर दिया गया है। इसके अलावा उसका एक साथी सोनू, वो भी इस हादसे में उसकी भी मौत हो गई है। 3 उसके साथी हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हैं। पहले उनको प्राथमिक उपचार दिया गया और उसके फ़ौरन बाद उनको मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। और इन सब के बीच मौके की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ था। वहां चूंकि हाईवे पर लंबा जाम लग गया था, पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कोशिश ये की जा रही है कि जो जाम वहां पर लगा हुआ था उसको भी खोला जा सके। अतीक अहमद के पूरे परिवार की बात करें तो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता जो कि फरार है, उनका भी कुछ अता पता नहीं कि वो कहाँ हैं। और ये आप ग्राफिक्स में देख पाएंगे, ये अतीक अहमद का पूरा परिवार है। अतीक और उसके भाई अशरफ की 2023 में हत्या हो गई थी। उसके बाद से ही उसकी पत्नी फरार है, तलाश की जा रही है। लेकिन ये जो 5 बेटे हैं उनके बारे में जानकारी हम आपके साथ साझा कर दें। अली जो कि झांसी जेल में बंद है, उसी से मुलाकात करने के लिए अबान जा रहा था। उमर जो कि अतीक का सबसे बड़ा बेटा है, वो लखनऊ की जेल में बंद है। असद जिसका कि झांसी में एनकाउंटर हुआ था, उमेश पाल हत्याकांड में असद भी शामिल था और उसी क्रम में उसका एनकाउंटर किया गया था। एहजम और अबान,
ये अतीक के चौथे और 5वें नंबर के बेटे हैं। जो अबान, जिसे आप सबसे आखिरी में देख पा रहे हैं, उसी की इस हादसे में मौत हुई है। अहजम और अबान दोनों ही अपनी बुआ के पास रहते थे। ऐसे में इस हादसे के बाद जानकारी मिल रही है कि अबान की डेड बॉडी उसकी बुआ को हैंडओवर किया गया है। अब आगे इस खबर में जो भी अपडेट आएगा हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल की जानकारी यही कि पोस्टमार्टम हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।